मैं मधुकर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा कॉमर्स आर्ट से आज ये वीडियो लेक्चर मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के लिए बनाया है कि अजंता गुफा कहाँ है और अजंता गुफा में जो पेंटिंग्स है उसकी टेक्निक्स क्या है। तो आज हम जानते हैं अजंता के बारे में। अजंता नाम तो आपने सुना होगा। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर एक अंजुष्ठा ग्राम है, उसके पास में स्थित है ये गुफाएं। तो अंजुष्ठा ग्राम के कारण इनका नाम क्या पड़ा? अजंता पड़ा। आप याद रखना, अंजुष्ठा अंजुष्ठा एक गांव का नाम है जिसके कारण इन गुफाओं का नाम क्या पड़ा? अजंता पड़ा है। अब ये जो गुफाएं हैं, ये एक नदी है वारंगल नदी, उसके किनारे स्थित है। वो नदी इस शेप में बह रही है और उसके किनारे जो ये गुफाएं हैं, आप देखो मैं जो गुफा बना रही हूँ ये एक शेप में आपको दिखेगा कन्वर्ट हो गई है। और ये शेप आपको कैसी लग रही है? घोड़े के पैर जैसी, हॉर्स शू जैसी आपको एक शेप लग रही है। यहाँ पर वो रिवर बह रही है, उसके किनारे ये विशाल एक चट्टान है या विशाल चट्टानें हैं। उन चट्टानों को अंदर की तरफ से काट कर ये गुफाएं बनाई गई हैं और इन गुफाओं की संख्या है 1 से लेकर 30 तक। कितनी गुफाएं हैं ये? 1 से लेकर 30 तक गुफाएं हैं। चट्टान को अंदर से काटा गया है, कहीं कोई पिलर, कोई पत्थर, कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है। और इन्होंने जो औजार काम में लिया है वो हथौड़े और छेनी को लिया है, कोई बहुत बड़े औजार काम में नहीं लिए हैं। जितने भी पिलर्स बनाए हैं, छतों पर पेंटिंग्स की है, वो सब इन्होंने सिर्फ हथौड़े और छेनी से की है। अब 1 से 30 तक की संख्या में यहाँ पर ये गुफाएं बनी हुई है। अब ये जो गुफाएं हैं ये 2 तरह की हैं। पहली गुफा कहलाती है चैत्य गुफा और दूसरी गुफा कहलाती है विहार गुफा। 2 तरह की गुफाएं हैं, चैत्य गुफा और विहार गुफा। विहार मतलब जहां पर ये रहते थे, जहां पर ये रहते थे उसे विहार गुफा कहा गया है। चैत्य गुफा उन्हें कहा गया है जहां पर ये अपना वर्शिप या मेडिटेशन करते थे। ये है चैत्य गुफा। अब जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं या म्यूरल्स बनाए हैं वो किन गुफाओं में बनाए हैं? चैत्य गुफाओं में बनाए हैं। विहार गुफा में कोई भी म्यूरल्स पेंटिंग्स नहीं पाई गई है। सिर्फ जो पेंटिंग्स हैं, म्यूरल्स हैं या छतों के ऊपर जो पेंटिंग्स हैं वो चैत्य गुफाओं में ही पाई गई है। अब जो चैत्य गुफा है, अभी जो प्रेजेंट में गुफा में जो पेंटिंग्स हैं वो सिर्फ 1 नंबर, 2 नंबर, 11, 12, 16 और 17 इन्हीं गुफाओं में कुछ पेंटिंग्स बची है। बाकी सारी पेंटिंग्स जो है अब खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, देखने वाली कंडीशन में नहीं रही है। ये गुफाएं इतनी पुरानी हैं, ये गुफाएं हमारी 2nd सेंचुरी के भी पहले की बनी हुई मानी जाती हैं। और इतनी ज़्यादा गुफाएं पुरानी होने के बाद में इन गुफाओं की एक विशेषता ये है कि इन गुफाओं में जिन्होंने काम किया है वो कम से कम 12 से 15 पीढ़ी तक ने इसमें काम किया है। पर जो पहली पीढ़ी ने काम किया है सेम वैसा ही काम, वैसा ही पिक्चराइजेशन, वैसी पेंटिंग्स, वही टेक्निक आपको लास्ट गुफा में यानी 15वीं पीढ़ी के द्वारा काम करने पर मालूम होती है। यानी काम के तरीके में कोई अंतर नहीं है। 1983 में यूनेस्को ने, याद रखिएगा, 1983 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल कर लिया। अब इसकी खोज कैसे हुई? एक बार एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी थी, भटकते भटकते जंगलों में पहुंच गई और चूंकि ये जो गुफाएं थी ये बहुत घने जंगल के अंदर छुप गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। तो उन गुफाओं में जाकर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने वो इन गुफाओं को देखकर और इनके अंदर जो कलाकृतियाँ बनी हुई थी उनको देखकर वो इतने आश्चर्यचकित और मंत्रमुग्ध रह गए और इन्होंने वहाँ जाके अपने ब्रिटिश जनरल में उसको छापा। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट को मालूम चला और इंडिया गवर्नमेंट ने इनको संरक्षित करने का प्रयास किया। आज एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है और बहुत से दूर दूर से लोग बाग अजंता गुफाओं को देखने आते हैं। ये तो बात हुई हमारी अजंता की कि अंजुष्ठा ग्राम के किनारे है, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जिले में है। अब ये कि ये जो गुफाएं में पेंटिंग किसकी बनी हुई है? इन गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स है वो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई है।
तो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई है, तो किसकी बनी है? बुद्धा की पेंटिंग्स। सारी पेंटिंग्स म्यूरल्स जो बने हैं वो बुद्धा के बने हुए हैं, बुद्ध भगवान के बने हुए हैं, जिनको वो बुद्ध भगवान मानते हैं। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म से रिलेटेड जो भी कहानियां हैं वो उन्होंने म्यूरल्स और पेंटिंग्स के फॉर्म में बनाया है। कुछ जातक कथाएं भी बनी हुई हैं। जातक कथाएं यानी कि जिनके अंदर पशु पक्षी, नेचर और बुद्ध को लेकर जो कहानियां बनाई हैं, कहानियों के रूप में जिनका चित्रण किया गया है, उनको जातक कथाएं कहा गया है। वो कथाएं जातक कथाएं कहलाई हैं। 3 तरह की पेंटिंग्स हैं, एक वॉल पेंटिंग्स है, म्यूरल्स है और सीलिंग्स यानी छत के ऊपर पेंटिंग्स है। जो छत पर पेंटिंग्स है उसके अंदर एक बहुत फेमस पेंटिंग है जिसके अंदर दौड़ता हुआ हाथी है और उसके चारों तरफ उन्होंने फूल और पत्ती से बनाया है। वो जो फूल है वो लोटस का फूल जैसा है और उसको हमारी भारतीय सरकार ने इंडियन पोस्ट के रूप में शामिल किया है। अब हम आते हैं आपको टेक्निक्स ऑफ अजंता के ऊपर कि अजंता की टेक्निक्स, पेंटिंग की जो टेक्निक है वो क्या है। पहले हमने बताया अजंता अंजुष्टा ग्राम पर है। ये चट्टानों को काटकर बनाई है। चट्टानों को काटकर बनाने के बाद कौन सी टेक्निक उन्होंने यूज की कि जो पेंटिंग्स आज भी जो बच गई हैं वो वैसी ही हैं। उनका रूपरेखा, लावण्य, रेखाओं का अंकन, रंगों का गहराई, इसके कारण आज ये अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वर्ल्ड फेमस हो चुकी हैं। तो अब हम जानते हैं कि अजंता की टेक्निक्स क्या है। क्योंकि वो लोग कहाँ रहते थे? नेचर के बीच में रहते थे, तो उन्होंने जो टेक्निक यूज की वो नेचुरल टेक्निक्स थी। उन्होंने जो कलर्स तैयार किए हैं वो पिगमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, स्टोन कलर्स हैं और प्लांट से लिए हुए कलर्स हैं। उन्होंने मेन क्या किया है कि उन्होंने मेन 6 कलर्स को काम में लिया है। 6 कलर्स को काम में लिया है। कलर्स को करने के पहले चूंकि चट्टान है, खुरदरी है, उसको वो हथौड़े और चीजल से वो कर लेते थे, खुरदरी बना लेते थे। उसके बाद उस चट्टान के ऊपर, उस गुफा की दीवार में एक लेप लगाते थे। उस लेप को तैयार करने के लिए वो गाय का गोबर, चावल का भूसा, कपड़े की कतरन, बारीक मिट्टी और उसके अंदर वो चूने का पानी मिलाते थे। उस चूने के पानी से घोलकर वो उसका दीवार के ऊपर लेप करते थे। 1 बार, 2 बार, कई बार वो लेप करते थे और चूने के पानी की परत को उसके ऊपर चढ़ाते थे। गाय का जो गोबर होता है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, इसलिए वो उसके अंदर उसको मिलाते थे। और जो चूने का पानी की जो परत है वो इतनी पतली होती थी जैसे अंडे का छिलका होता है। तो कई बार उसकी लिपाई हुई है, घुटाई हुई है। जब वो इस कंडीशन में आ गई कि उसके ऊपर पेंटिंग हो सकती है, तो इन्होंने जो टेक्निक यूज की है वो यूरोपियन फ्रेस्को टेक्निक कहा जाता है। उस टेक्निक को यूरोपियन फ्रेस्को टेक्निक कहा गया है। और उस यूरोपियन फ्रेस्को टेक्निक में क्या किया जाता है कि जब दीवार सेमी ड्राई है, यानी जब हमारा प्लास्टर पूरा सूखा नहीं है, पूरा गीला भी नहीं है, सेमी ड्राई है, उस पोजीशन में रेड कलर से उन्होंने आउटलाइनिंग बनाई है। याद रखिएगा, ब्लैक और वाइट कलर काम में नहीं लिया है, ओनली रेड कलर से उन्होंने आउटलाइनिंग बनाई है। कब बनाई है? जब प्लास्टर हमारा सेमी ड्राई कंडीशन में है। प्लास्टर मतलब जब सबसे ऊपर वाली जो चूने की लेयर है वो हमारी सेमी ड्राई कंडीशन में है। उसके पहले उन्होंने कई बार लेप लगाया है, उसकी घुटाई की है और उसको अच्छे से एकदम समतल और प्लेन कर दिया है। ऐसा नहीं है खुरदरा है, बिल्कुल हमारे दीवार जैसी प्लेन होती है। इस कंडीशन में आने के बाद रेड कलर से उन्होंने उसके ऊपर आउटलाइनिंग बनाई है। आउटलाइनिंग बनाने के बाद जो उन्होंने कलर्स यूज किए हैं मैंने आपको बताया, स्टोन कलर्स, पिगमेंट कलर्स, मिनरल्स कलर्स और फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कलर्स को उन्होंने काम में लिया है, यानी नेचुरल चीज़ों से उन्होंने कलर्स को काम में लिया है। उन्होंने रेड कलर काम में लिया है, ऑकर कलर काम में लिया है, उन्होंने ब्लू कलर काम में लिया है, ब्राउन कलर काम में लिया है और एक ब्लू कलर जो है वो लेपिस लाजुली से बनाया है उन्होंने। सबसे मेन बात है कि लेपिस लाजुली, यहाँ लिखी हूँ लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली कलर्स जो है इन्होंने काम में लिए हैं। इन कलर्स को काम में लेते हुए इन्होंने जहाँ पर गहराई दिखानी है वहाँ पर डीप कलर्स काम में लिए हैं गहराई को दिखाने के लिए,
और लाइट कलर्स उन्होंने फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, उभार, गोलाई, इनको दिखाने के लिए इन्होंने काम में लिए हैं। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ टेक्निक के लिए कि टेक्निक में इन्होंने जो चट्टान है, खुरदरी जो चट्टान है, उसके ऊपर गाय का गोबर, काउडर, अनाज का भूसा, उसमें अधिकतर चावल का इन्होंने भूसा काम में लिया है, कपड़ा काम में लिया है, रेत काम में लिया है, और मेन चूना, चूने के पानी को इस सब में घोलकर उसको उन्होंने प्लास्टर के ऊपर, दीवार के ऊपर कई बार उसका प्लास्टर लगाया, कोटिंग की है। उसके बाद जब वो सेमी ड्राई कंडीशन में है, पूरी ड्राई नहीं हुई है, पूरा गीला नहीं है, सेमी ड्राई कंडीशन में है। सेमी ड्राई कंडीशन में कलर्स इसलिए लगाया उन्होंने कि वो कलर्स उस प्लास्टर ने सोख लिए हैं, अब्जॉर्ब कर लिए हैं, उससे उसमें बहुत नेचुरल ब्यूटी आई है, उसके अंदर कलर्स उतरे नहीं हैं, फेड नहीं हुए हैं और ख़राब नहीं हुए हैं। इसी कारण ये अजंता की जो टेक्निक्स हैं ये फेमस है। और इन्होंने जो कलर्स काम में लिए हैं, सारे नेचुरल्स कलर्स काम में लिए हैं, रेड कलर्स काम में लिया है, ऑकर काम में लिया है, ब्राउन काम में लिया है इन्होंने, और स्टोन कलर्स काम में लिए हैं, मिनरल्स काम में लिए हैं, और लैपिस लाजुली इन्होंने कलर्स जो है काम में लिए हैं अपने चित्रों का अंकन करने के लिए। मेन सबसे ज़्यादा इन्होंने बुद्धा की तस्वीर, बुद्धा को ही बनाया है, बुद्धा को ही पूरी अजंता गुफा के अंदर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुद्धा को ही चित्रित किया गया है। तो आज हमने जाना अजंता और टेक्निक्स ऑफ अजंता के बारे में। ओके, थैंक यू।